सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम MVC आर्किटेक्चर की बात करेंगे, जानेंगे आर्किटेक्चर क्या होते हैं, उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, उनको यूज़ करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो आज हम पहले आर्किटेक्चर की बात करेंगे। देख लेते हैं आर्किटेक्चर होता क्या एक्चुअली, यानी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से हमारा मतलब क्या है। तो जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है ना, उसका ये मतलब है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक सिस्टम होता है जो क्या डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब करता है आपके मेजर कंपोनेंट्स। इट डिस्क्राइब्स योर मेजर कंपोनेंट्स, आपके एप्लीकेशन या फिर वेब डेवलपमेंट, आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, उन सब के बीच में क्या एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होने के बाद हम ये बात करते हैं कि वो आपस में बातचीत कैसे कर रहे हैं, यानी इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ये तीनों चीज़ करते हैं ना, ये तीनों मिलकर कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर ऐसा है। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं सॉफ्टवेयर में, हम जिसको देखेंगे उसको बोलते हैं MVC। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये क्यों यूज़ करते हैं। MVC यार काफ़ी पॉपुलर है किसके लिए, ऐप और वेब डेवलपमेंट के लिए। ऐप और वेब डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, इसमें डीबगिंग काफ़ी आसान होती है, मेंटेनेंस कम होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे कई फ़ायदे हैं, जैसे कोलैबोरेशन आसान होता है इसके अंदर। ठीक है, ये सब हम पॉइंट्स है ना एक बार समझने के बाद हैं कि MVC होता क्या है। ठीक है, तो आइए चले वो बात कर लेते हैं MVC के बारे में। अच्छा हाँ, पहले यार ये चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि हाँ, आप लोग ये नहीं बताया ना मैंने आपको कि हम ये आर्किटेक्चर यूज़ तो कर रहे हैं। आप बोलोगे यार हमारा काम तो कोड लिखने का है, वेबसाइट बनाने का है या ऐप बनाने का है। हम लोग ये MVC आर्किटेक्चर या फिर कोई भी आर्किटेक्चर फॉर दैट मैटर, वाई डू वी नीड टू स्टडी इट और वाई डू वी नीड टू क्या कहते हैं अप्लाई इट। तो यार मेरा ये आर्ग्यूमेंट रहेगा सिंपल सा, जब भी कोई क्या कहते हैं, समझ लो आपको पिज़्ज़ा खाना है। ठीक है, तो आप जब पिज़्ज़ा खाते हो तो पिज़्ज़ा अच्छा कैसे बनता है, अगर आपने उसका जो बेस है वो अच्छा सेलेक्ट कर रखा है, फिर उसके ऊपर जो आप सॉसेस लेते हो वो, फिर टॉपिंग, फिर चीज़, तो धीरे धीरे सब चीज़ अकाउंट होती है, तभी एक अच्छा पिज़्ज़ा निकल के आता है ना। या फिर अगर कोई बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग की नींव इन द सेंस जो उसका बेस है वही कमज़ोर होगा, तो फिर बिल्डिंग कैसे खड़ी हो पाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, वो इटली में है ना पीसा, टावर ऑफ पीसा, आई डोंट नो मिना जो भी है, टावर ऑफ पीसा मेरे ख्याल से नाम है उसका। तो वो क्या है, वो बिल्डिंग ना ऐसे थी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, क्योंकि उसकी नींव थी कमज़ोर थी, तो वो बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी हो गई थी। तो यार आज वो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में है तो, बट ठीक है। तो इसलिए ऐसे टेढ़ी, हमें अपना एप्लीकेशन ऐसे टेढ़ा नहीं चाहिए, सीधा खड़ा हुआ चाहिए एप्लीकेशन। मतलब बेसिकली स्ट्रॉन्ग उसका बेस होगा तो ही हमारा एप्लीकेशन आगे जाके क्या स्केलेबल हो पाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं सिक्योरिटी एकदम सही रहेगी। तो इसलिए हम अपना आर्किटेक्चर्स पढ़ते हैं और आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कौन सा MVC आर्किटेक्चर। एक मिनट, जगह नीचे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो यार MVC आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। MVC आर्किटेक्चर में MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ऑलराइट, सर जो हमारा क्या होता है इस आर्किटेक्चर में, हम अपनी ये जो कोड है ना, हम अपने कोड को ना ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो मेजरली। ठीक है, हमने अब तक जितना भी कोड लिखा है ना, हम इसको ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी 3 कंटेनर्स बना लेंगे। ठीक है, पहला कंटेनर कौन सा हो गया, मॉडल का, दूसरा कंटेनर व्यू का, और तीसरा कंटेनर कंट्रोलर का। ठीक है, तो यार अब ये कंटेनर, अब जो ये कंटेनर है क्या क्या कहते हैं कंट्रोल करेंगे या फिर क्या क्या कंटेन करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो जो ऐसे लिख लो, ठीक है, 3 कंटेनर की बात कर ली, सॉरी भटक गया था। तो ओके, ऑलराइट। सो जो इसको मैं ना आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ, आसान रहेगा। समझ लो ये हमारा कंट्रोलर है। ऑलराइट, ये हमारा मॉडल है और ये हमारा क्या है, व्यू। तो जो कंट्रोलर होता है ना, वो इन दोनों के बीच में क्या करता है, काइंड ऑफ वो है एक आर्किटेक्ट, आप ये कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो कौन मेंटेन करता है, हमारा कंट्रोलर मेंटेन करता है। ये ऐसे मॉडल और व्यू के बीच में जो रिलेशनशिप बना रहता है ना, वो कंट्रोलर डिफाइन करता है। ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए पहले ये देख लेते हैं कि जो मॉडल होता है, मॉडल क्या होता है। मॉडल क्या हमारा, इट स्टोर्स एंड
मैनेजेस डेटा, ऑलराइट। और जो व्यू होता है ना, व्यू हमारा किससे रिलेटेड होता है, GUI से, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी फ्रंट एंड जो हम दिख रही है वेबसाइट, जो हमें एप्लीकेशन दिख रहा है वो। इस वाले कंटेनर के अंदर हमारा फ्रंट एंड का कोड हो गया, मॉडल के अंदर क्या हो गया, हमारा क्या कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। तो क्या डेटाबेस का कोड हो गया, ठीक है, क्योंकि स्टोर और मैनेज करते हैं ना डेटा को, तो ये डेटाबेस हो गया काइंड ऑफ मॉडल। व्यू हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी फ्रंट एंड हो गया। तो अब कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर इज़ द ब्रेन ऑफ आवर एप्लीकेशन, ठीक है। व्हाई इज इट कॉल्ड द ब्रेन ऑफ आवर एप्लीकेशन, क्योंकि यार बेसिकली जो कंट्रोलर होता है ना, कंट्रोलर ही सारे जो काम है वो करता है। कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, ब्रेन क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसके अंदर सारा हमारा एप्लीकेशन काम कैसे कर रहा है उसके लॉजिक होते हैं, ठीक है। और ये वही की क्या कहते हैं, ये कनेक्ट करते हैं मॉडल और व्यू को। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं कि चलिए एक नया पेन लेते हैं, हाँ ये देखो कि मुझे क्या करना है, मैं ना साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट है, मुझे व्यू के अंदर पूरा वेबसाइट का मेरा फ्रंट एंड है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन अप वाले बटन पे ना क्लिक कर रहा हूँ, मैंने ऐसे यहाँ पर क्लिक किया, फिर क्या हुआ, ये बात किसको मालूम पड़ेगी, हमारे कंट्रोलर को, ठीक है। क्योंकि कंट्रोलर के अंदर लॉजिक है, तो कंट्रोलर क्या लिसन कर रहा होगा ना, हम कुछ भी प्रेस करेंगे अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि कंट्रोलर के पास दिमाग है। कंट्रोलर को पता लग गया कि आपने साइन अप वाले बटन पे क्लिक किया। अगर आपने साइन अप वाले बटन पे क्लिक किया है तो मतलब आपने क्या कहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी डाली होगी, समझ लो नेम डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, ठीक है। अभी ये 3 इन्फॉर्मेशन आपने डाली, तो अब कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर को मालूम पड़ गया आपने एक क्लिक किया, तो आप साइन अप करना चाह रहे हो कि आपने साइन अप बटन को क्लिक किया है, क्योंकि उसका दिमाग है। तो कंट्रोलर क्या बोलेगा, अच्छा ये साइन अप करना चाह रहे हैं इसका मतलब, और इन्होंने मुझे कुछ फील्ड भी दिया है, नेम ईमेल पासवर्ड। तो मैं क्या करूँगा, अपने मॉडल को बोलूँगा, तो ये मॉडल को बताएगा कि मॉडल मेरे पास ना साइन अप की रिक्वेस्ट चाहिए, तुम क्या करो, एक ना नया यूज़र बना लो इस नाम से, उसके ये ईमेल है और इसका ये पासवर्ड है, तुम एक नया यूज़र बना के ना अपने डेटाबेस से सेव कर दो, ठीक है। तो मॉडल बोलेगा ठीक है, जैसे ही हो जाएगा ना वो कंट्रोलर को बता देगा, हाँ भाई मैंने ना ये यूज़र सेव कर लिया है। तो कंट्रोलर बोलेगा चलो बहुत बढ़िया। तो जब कंट्रोलर को कंफर्मेशन मिल जाएगी मॉडल से, तो फिर वो व्यू को बता देगा ठीक है यूज़र है साइंड अप। जैसे हमने देखा था शुरू में अपने जब ये सीरीज शुरू में दिखाया था ना आपको, जब साइन अप किया था तो लिखाया था अलर्ट मैसेज आता है ना यूज़र साइंड अप, ठीक है। तो फिर वो हमें कंट्रोलर बोलता है, तो हम व्यू मतलब हमारा व्यू है, हमें वो वाला मैसेज दिखा देता है। तो यार ये ऐसे काम करता है, कुछ भी काम होगा वो व्यू पे आप यूज़र क्या करेगा, उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, व्यू मतलब फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड पे बात हुई है, फ्रंट एंड पे वो कुछ भी क्लिक करता है, उसकी बात किसको मालूम पड़ती है, कंट्रोलर को। कंट्रोलर देख लेता है कि मेरा कौन सा फंक्शन इन्वोक हुआ है, उस फंक्शन में जो भी काम हो रहा होता है वो करता है, और मॉडल की ज़रूरत होती है तो मॉडल को भी बताता है कि आप ये चीज़ सेव कर लो। मॉडल से कंफर्मेशन मिल रहा था मैंने सेव कर लिया, तो कंट्रोलर क्या है, व्यू को बोल देता है ठीक है अब आप ये ऐसा कुछ अब नेक्स्ट पेज दिखा दो, जो भी अब आगे का काम है वो कर दो आप, ठीक है। तो दिस इज हाउ मॉडल व्यू कंट्रोलर वर्क्स। ऑलराइट, तो अब इसकी कुछ चीज़ आता हूँ। हाँ, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यार इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। आइए इस तरफ चलते हैं। लेट मी जस्ट रब सम ऑफ दिस, आई थिंक वी आर आउट ऑफ स्पेस ऑन आवर ओपन बोर्ड। ओके ठीक है, रब कर लेते हैं थोड़ा, इसी को हटा देते हैं। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ, राइट कूल। तो एक बार जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए, तो हम क्या बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, कि यार इसको यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स मैंने आपको पहले बताए थे, लेकिन अब इसको ढंग से देख पाएंगे, ठीक है। पहला बेनिफिट हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली ये जो है ना क्लाइंट और जो सर्वर है ना, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो डिवाइड कर देता है ये। मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड जो है ना उसको ही डिवाइड कर देता है बेसिकली, ठीक है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर देता है ये पैटर्न, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, काफ़ी हेल्पफुल डिज़ाइन पैटर्न है जब हम अपनी डेवलपमेंट प्लान करते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप MVC आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको MVC यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि आप इसको ना जब भी आप अपनी प्लानिंग करोगे ना, आप अपने जो कंसर्न्स है ना उनको अलग अलग प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि यार हाँ अच्छा जो मॉडल है उसको ऐसे बना देंगे, व्यू को ऐसे बना देंगे, कंट्रोलर को ऐसे बना देंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अगला फ़ायदा वही है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, ठीक है। हमारे कंसर्न क्या है कि MVC
मतलब हमारा फ्रंट एंड बैक एंड, और मतलब हमारा फ्रंट एंड लॉजिक और डेटाबेस, ठीक है, उनको अलग रखना। अलग क्यों रखना यार? फॉर एग्जांपल आप ये देखिए ना कि कोई भी, जब भी आप कोलैबोरेट करते हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही बंदा सारा पूरा सॉफ्टवेयर बना रहा होता है। बहुत बड़ी टीम होती है जो सॉफ्टवेयर बना रही होती है, ठीक है। तो फिर अब किसी को फ्रंट एंड बनाना है तो उसके लिए फ्रंट एंड इंजीनियर, डिज़ाइनर्स वगैरह है, तो वो काम वो किस फोल्डर में काम करेंगे? सिर्फ व्यूज़ वाले फोल्डर में काम करेंगे। अब क्या कहते हैं, जिसको बिजनेस, मतलब जिसको क्या कहते हैं लॉजिक लिखना है पूरी वेबसाइट का, समझ लो कोई इंजीनियर है तो वो ये काम करेगा, तो वो किस में काम करेगा? कंट्रोलर वाले फोल्डर में काम करेगा। और एक हो गया डेटाबेस आर्किटेक्ट, जो कहते हैं पूरा डेटाबेस डिज़ाइन करेगा, स्कीमा डिज़ाइन करेगा कि स्कीमा कैसे देखना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, मतलब प्री हुक्स और पोस्ट हुक्स कहाँ लगने चाहिए, ये सब जो वो वाला काम होता है वो डेटाबेस आर्किटेक्ट का होता है। तो वो किस में काम करेगा? मॉडल्स वाले फोल्डर में काम करेगा। तो क्या हो गया, 3 जने का मतलब 3 अलग अलग तरीके के लोग काम कर रहे हैं और अपने अपने फोल्डर में काम कर रहे हैं। आपके जो कंसर्न्स हैं वो सेपरेट हो गए, उसको उससे मतलब नहीं, उसको उससे मतलब नहीं। इसलिए क्या होता है, ये तीनों चीज़ें आपस में इंडिपेंडेंट चलती हैं। तो प्लानिंग के स्टेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये कि कौन सा काम कैसे हो रहा है, ये सब बड़ी अच्छे से प्लान हो सकता है इसके अंदर। तो दैट दिस व्हाट सेपरेशन ऑफ कंसर्न इज। ऑलराइट, अब हम फोर्थ बात वही हो गई ले देके कि लूजली कपल्ड है, ठीक है। क्या है? लूजली कपल्ड है। अब इसको इतना है, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि आप इसको बोल सकते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो कि हाँ कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि हाँ भैया हम ये लूजली कपल्ड चीज़, मतलब ये लूजली कपल्ड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ईच पीस, कोई मॉडल व्यू कंट्रोलर ना, दे एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर डेवलपर को कुछ मॉडिफाई करना है किसी एक पीस में, तो जो अदर दो जो चीज़ें हैं, मतलब समझ लो उसको व्यू में कुछ चेंज करना है, तो मॉडल और कंट्रोलर को ना उसको कहते हैं छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना अलग से जो काम हो रहा है वो होता रहेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझिए कि अगर आपको कोई बग मिलता है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बग कहाँ पर है, ठीक है। आप क्या करते हैं, अब आपको पहले आप पूरा प्रोजेक्ट छान मारते हैं, अब आपको मालूम पड़ जाएगा कि बग किधर है, तो आप वो 3 फोल्डर में से आपको समझ लो एक फोल्डर के अंदर बग है, तो आपको सिर्फ एक फोल्डर की सारी जो फाइल्स है ना वो देखनी पड़ेगी, वरना पहले तीनों फोल्डर की फाइल्स देखनी पड़ती, ठीक है। तो डीबगिंग में इसलिए हेल्पफुल होता है ये। अगर आपको मेंटेनेंस करनी है तो अब 3 लोग हैं, मतलब अब जो लोग हैं उनको मालूम है कि मेरा कोड यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, अगर डेटाबेस आर्किटेक्ट आता है उसको कुछ मेंटेन करना है तो सिर्फ मॉडल वाला फोल्डर खोलेगा, उसके अंदर उसको चेंजेस करना है, वो मेंटेन करना है, डीबग उसको वही करना है, ठीक है। तो डीबगिंग आसान हो गई, मेंटेनेंस आसान हो गई, हाँ वही डेवलपमेंट तो आसान है ही, क्योंकि हमने इसको ऑब्वियसली पहले ही इसको क्या कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। ऑलराइट, तो और क्या बात करनी थी आपसे? हाँ अच्छा, एक चीज़ और कहाँ क्या, हाँ वैसे ये चीज़ ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने पढ़ी होगी कि हाई कोहेजन, ठीक है, इसका कोहेजन हाई होता है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो गूगल कर लो, छोटी सी चीज़ है। ऑलराइट, और लूजली कपल्ड आपको बता दिया है। और इसका एक और काम होता है कि अगर हमने क्या किया, हमने अपने लॉजिक्स अलग अलग लिख लिए तो क्या होगा, आपकी कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब वो आपने कोई किसी चीज़ का कोड लिखा और आपने वो बहुत अपने हर फोल्डर में वो रीयूज़ कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई गेट की रिक्वेस्ट है, और गेट की रिक्वेस्ट क्या कर रही है, समझ जैसे गेट यूज़र, गेट प्लान, गेट रिव्यूज़, ऐसे करके 3 हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट है। अब ये रिक्वेस्ट क्या कर रही है, बस इसको क्या करना है, डेटाबेस में जाना है और क्या कहते हैं डेटा उठा के लेके आना है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए अलग अलग फंक्शन नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम एक फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कैसे लिखते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इन तीनों की जगह हम एक फंक्शन लिखेंगे, इनिशियली हम सबको अलग अलग लिखेंगे, फिर हम इसको और कंसाइज कर देंगे, जिससे हम ये आपको दिखा पाऊंगा कि कोड रीयूजेबिलिटी की मैंने जो बात करी थी वो कैसे होल्ड अप करती है, ठीक है। ये हो गया आपको और एमवीसी के बारे में, ठीक है। हाँ तो यार एमवीसी अब इतना ही पढ़ते हैं कि देख लिया, मॉडल व्यू कंट्रोलर्स होते हैं, मॉडल्स में हमारा डेटाबेस होता है, व्यू के अंदर हमारा फ्रंट एंड हो गया, कंट्रोलर के अंदर हमारा पूरा लॉजिक हो गया कि हमारा एप्लीकेशन वर्क कैसे कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ आवर एप्लीकेशन, ठीक है। तो बस ठीक है यार, आज इतना ही करते हैं। थ्योरी काफ़ी है ये, अगर आप ये थ्योरी मोर देन इनफ है। इफ़ समवन आस्क्स यू इन द इंटरव्यू कि व्हाट इज़ क्या कहते हैं एमवीसी, व्हाई डू वी नीड एमवीसी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एमवीसी, आप सभी एक्सप्लेन कर पाओगे एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो चलो अब इतना काम कर लिया तो एक काम और करते हैं, इसको पूरा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जितना भी हमने अभी कोड लिखा उसको 3 इसमें डिवाइड कर ही लेते हैं, ठीक है। आइए, ऑलराइट, तो ये जो मेरा फूड ऐप है, एक मिनट है, जो मेरा फूड ऐप है इसके अंदर देखो
हमने क्या किया था, अच्छा व्यू, एक मिनट यार, इग्नोर दिस, ऑलराइट कूल। तो हमने पहले से मॉडल्स बना रखे थे, ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने मॉडल्स बनवा दिए थे। तो यूज़र देखो मॉडल्स के अंदर क्या है, हमारा पूरा सिर्फ डेटाबेस का है ना, वही सब चीज़ें हैं, डेटाबेस का स्कीमा वगैरह, और हमारे प्री पोस्ट हुक्स कुछ है तो वो है, ऑलराइट। और हमें क्या बना रहा है, और हमें 2 फोल्डर बनाने हैं, व्यू और कंट्रोलर, ठीक है। तो व्यू बना दिया, और एक और फोल्डर बनाना है कंट्रोलर के नाम से, ठीक है। तो कंट्रोलर, ठीक है कूल। तो आपको क्या करना है, कंट्रोलर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे यूज़र कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है, यूज़र कंट्रोलर डॉट JS, ठीक है। आइए इसको स्प्लिट व्यू में खोल लेते हैं यार, स्प्लिट व्यू में खोल लिया, हाँ कूल। तो खुला, तो आप ये देखिए कि हमने यूज़र मॉडल तो हो गया, यूज़र कंट्रोलर वो कहाँ है हमारा, हाँ राउटर और यूज़र राउटर। तो अगर ये देखो यूज़र राउटर में क्या सीन है, यूज़र राउटर में आपने अपने राउट्स तो मेंशन कर रखे हैं, लेकिन साथ में ना आपने अपने फंक्शंस भी मेंशन कर रखे हैं। हमें हमारे फंक्शंस क्या है, हमारा लॉजिक है, तो हमें लॉजिक हमें राउट्स में नहीं रखने, हमें कहाँ रखने, कंट्रोलर के अंदर। तो हम इन फंक्शन क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हटा रहे हैं, और इनको कहाँ लेके चलेंगे यार, अपने यूज़र कंट्रोलर में, ठीक है। हम क्या ले गए, इसको अपने यूज़र कंट्रोलर में लेके आ गए, इतना काम हो गया, कूल। हाँ इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं कमांड में। देखो गेट यूज़र, पोस्ट यूज़र, अपडेट, डिलीट, गेट यूज़र बाय आईडी, सेट कुकी, गेट कुकी। सेट कुकी गेट कुकी काम की नहीं है, हम लोगों ने क्या कहते हैं सीखने के लिए पढ़ा था ये फंक्शन, तो इसको कमिट आउट कर देते हैं। तो हमारे ये फंक्शन काम के हैं, ठीक है। अब इन फंक्शन के अंदर क्या, ऑब्वियसली हम यूज़र मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या उसको रिक्वायर कर लेंगे। तो आइए इसको यहाँ से अब यहाँ की इस पर ज़रूरत नहीं है ना, तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, हमारा ये काम बन गया, ठीक है। और हाँ, अब ये हमने क्या किया, कंट्रोलर के अंदर अपना लॉजिक लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, ये जो फंक्शंस हमने राउट के अंदर लिखे हैं, ये सब यहाँ पर होने भी तो चाहिए, तो हमें इनको रिक्वायर करना पड़ेगा। तो अब रिक्वायर करने से पहले आपको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज़ करेंगे। तो जो मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, वो काफ़ी तरीके से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स, और फिर आप इक्वल टू करके, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर की वैल्यू पेयर में आप फंक्शंस एक्सपोर्ट करवा सकते हो। या दूसरा तरीका जो हम आज सीखेंगे कि हम एक्सपोर्ट्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही क्या कहते हैं अटैच करवा देंगे अपना फंक्शन, ठीक है। आइए देखिए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, मेरा फंक्शन का नाम है गेट यूजर्स, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा ये फंक्शन अटैच हो गया पूरा का पूरा, ऑलराइट। तो अब ऐसा ही होने वाला है, तो इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, बस अपने फंक्शन चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने हर फंक्शन के आगे ना यही कर लेंगे, इसका नाम क्या है, पोस्ट यूज़र ना, पोस्ट यूज़र, गेट यूज़र, अपडेट यूज़र, ठीक है। और ये डिलीट यूज़र है, तो इसमें भी वही काम करना है यार, आप भी कर लो साथ साथ, ठीक है। ऐसा कोई वो काम नहीं है, तो खोल डिलीट यूज़र कर लिया। अब ऐसे ही यार क्या, कितने फंक्शन है भाई, हाँ, गेट यूज़र बाय आईडी, ठीक है, गेट यूज़र बाय आईडी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन सबको एक्सपोर्ट करवा लिया, कूल। अब एक्सपोर्ट करवा लिया, तो यहाँ पर क्या करवा लेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट हम, हाँ, गेट यूज़र चाहिए हमें, गेट यूज़र बाय आईडी, क्रिएट था, अपडेट था, अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र, ठीक है। गेट यूज़र बाय आईडी हो गया, अपडेट हो गया, पोस्ट यूज़र है क्या हमारा, और पोस्ट यूज़र। अब इनको हम रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोलर स्लैश यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। तो यार हमने अपने फंक्शंस हैं उनको, गेट यूज़र्स है ये, तभी एक मिनट, कूल। तो हमने अपने फंक्शंस को रिक्वायर कर लिया और यहाँ पर ये चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इसमें हमने क्या किया है, हमने अपने कंट्रोलर्स को किससे, हमारे राउटर से अलग किया है, ठीक है। तो हमारा ना फोल्डर ऐसा कुछ दिखने वाला है, फूड ऐप का, कंट्रोलर हो गए, मॉडल हो गए, पब्लिक अभी क्या कहते हैं बता दूंगा, पब्लिक का काम है। राउटर्स के अंदर क्या होगा, हमारे सारे राउट्स होंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, हमारा मेन इस एप्लीकेशन का माई बाप कौन है, app.js। app.js के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका स्लैश यूज़र करके कोई भी राउट
आता है तो आप यूज़र राउटर में जाओ, /auth आता है तो ऑथ राउटर में जाओ, ठीक है। तो हम एक राउटर्स का अलग से फोल्डर बनाए और उसके अंदर यूज़र और ऑथ राउटर वगैरह जितने भी राउट्स मिनी ऐप्स होंगे हमारे, यूज़र का मिनी ऐप हो गया, ऑथराइजेशन का मिनी ऐप हो गया, इसको राउटर वाले फोल्डर में डाल दिया, ठीक है। मॉडल्स के अंदर डेटाबेस हो गया, कंट्रोलर के अंदर उसका लॉजिक हो गया और व्यू के अंदर उसका फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। तो जो व्यू है ना, व्यू की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा बैक एंड की सीरीज़ है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आई विल गिव यू द फ्रंट एंड कोड, सो यू कैन क्या कहते हैं मर्ज योर फ्रंट एंड बैक एंड सो दैट यू हैव अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो व्यू हम इसमें कुछ करेंगे नहीं और बनाने के लिए दिखाने के लिए बना दिया, ठीक है। और जो पब्लिक होता है ना, पब्लिक के अंदर बेसिकली हम वो वाली चीज़ें रखते हैं जो हम, अगर वो हमारे क्या कहते हैं ब्राउज़र पे फ्रंट एंड पे किसी को दिख भी जाए तब भी कोई नुकसान नहीं। फॉर एग्जांपल कोई इमेजेस हैं, कुछ एनिमेशन है, कुछ CSS है, तो वो दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और व्यूज़ के अंदर क्या हमारे वही, जैसे हम टेम्पलेटिंग इंजन होता है पग, वो वो होता है इसके अंदर बेसिकली। अब पग क्या होता है वो सब क्या कहते हैं आपको दूसरी सीरीज़ में मालूम पड़ेगा क्योंकि ये बैकएंड का है। तो व्यू के अंदर वो सब चीज़ होती है हमारे टेम्पलेटिंग इंजन्स बेसिकली, ठीक है। ऐप हो गया, सीक्रेट हो गया, हाँ। और जो secret.js जैसी फाइल्स है ना, ये कॉन्फ़िग वाले फोल्डर में आती हैं, ठीक है। इसको हम कर लेंगे जब क्या कहते हैं अपना पूरा जो कोड को पैकअप कर रहे होंगे, जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा होगा तो फिर और अच्छे से इनको कंसाइज वे में हमारे पूरे इनको स्ट्रक्चर करेंगे और रिफैक्टर कर लेंगे अपने कोड को, ठीक है। ऑलराइट, तो हाँ, मॉडल हो गया, व्यू हो गया, कंट्रोलर हो गया, तो हमने इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया। तो आज वीडियो में इतना ही यारो, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए टाटा, बाय बाय।